तो आपको ये लगा कि ये सिर्फ नीट का मसला नहीं रह गया है, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम पे बात हो रही है इसमें? मैं डिफेंस एग्जाम को डील करता हूँ। क्या आपने कभी सुना कि डिफेंस एग्जाम में कोई पेपर लीक हुआ है? डिफेंस एग्जाम मतलब इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू जिसको मैं डील करता हूँ। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आर्म फोर्सेस के एग्जाम में कोई पेपर लीक है, कभी आपने सुना नहीं होगा। हाँ, ये क्यों होता है बताओ जरा, उधर नहीं होता इधर हो जाता है? क्योंकि एग्ज़ाम की जो हमारी जो एग्ज़ाम की प्रणाली है, देश को आर्म फोर्सेस से सीखना चाहिए। इस वजह से क्योंकि हम बच्चों पे इतना बर्डन डाल देते हैं, बच्चों को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव सिखाया जाता है, और ये कहीं ना कहीं बच्चों की गलती नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम हमारा इको सिस्टम है, उसको हमें मुझे लगता है, ये मेरा परसेप्शन है कि जो इको सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म होने चाहिए। बच्चों को सिर्फ क्या बोला जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ो और नीट का एग्ज़ाम दे दो। ऐसा क्यों? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। कोविड आपने देखा, डॉक्टर्स का रोल क्या था? क्या डॉक्टर्स का रोल सिर्फ ट्रीटमेंट करना था? नहीं, डॉक्टर ने पहली बार हाई ऑक्टेन सिनेरियो में, एडवर्स सिनेरियो में पहली बार ऐसा देखा जो किसी को नहीं पता था अगले दिन क्या होने वाला है, कितनी मौतें होने वाली हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या डॉक्टर को पता है? मुझे लगता है कि सिर्फ नॉलेज, ज्ञान के आधार पे हमारे एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। हमारे एग्ज़ाम की परीक्षा प्रणाली में थोड़े चेंजेस होने चाहिए, और उसका पूरा ब्लूप्रिंट मैंने शिक्षा मंत्री को एक चिट्ठी लिख के भेजा है। मैं प्रोपोगेट करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने एग्ज़ाम के रिफॉर्म्स किए हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, डिफेंस एग्ज़ाम में मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ। सुना होगा सुसाइड केसेस, किस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सुना है? इसी एग्ज़ाम में सुना है। नीट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चों से, बिल्कुल सही आपने बोला, छोटे बच्चों से मैं एक और बात बोलूँगा। आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा है? मतलब मेंटल स्टेमिना एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, हम इसको क्लासेस में पढ़ाते हैं। आप समझिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रोटेस्ट फेल हो जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप समझिए, जिसने आपकी 5 रील देखी, उस बच्चे ने बच्चियों को रोते हुए, वो अपने आप को कैसे संभालेगा? 17 साल 16 साल की एज में वो बच्चा या बच्ची, क्या वो एग्ज़ाम के लिए रीप्रिपेयर कैसे करेगा अपने आप को? उसका आप इमोशनल लेवल, उसका आप मेंटल लेवल आप समझिए। तो मेंटल स्टेमिना 16-17 साल के बच्चों का इतना नहीं होता है। मेरा यही सवाल है कि मैं फिर ये बोल रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट आप सिर्फ नीट के बच्चों के साथ अकेले एक जगह दीजिए, और सिर्फ इसमें नीट के बच्चे हों और कोई नहीं आएगा, एंट्री बैन होगी, कोई भी पॉलिटिकल अंदर एंटर नहीं करेगा, ये सक्सेस हो जाएगा।